30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। मोदी, एक वर्ष में 30 बड़े बड़े दंगे, हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। और ये सरकार परंपरा की बात करती है। किस परंपरा की बात इस सरकार कर रही है? कि आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सरकारी जमीनों को कब्रिस्तान के नाम पर आवंटित कर रहा है, कौन सी परंपरा का हिस्सा है? जिस प्रकार से वहां के गरीबों, वहां के पिछड़ी जाति, वहां के अनुसूचित जाति के हकों पर डकैती डला करके ये सरकार जिस प्रकार से जंगल जो है प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहां पे कह दिया कि वी आर बैगर्स नॉट चूजर्स, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उन्होंने सच कहा था, ये सच कहा था, हमने बड़ा लिया जी, इसने ये बात की, हमारी इंसल्ट कर दी। वो सही कहा उन्होंने। तो हम शुरू से देखें तो हम अपने पाँव पे कभी भी नहीं खड़े हुए। हम यानी 1947 से लेके आज 2023 तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम ये कह सकते हैं या कह सकें कि भाई पाकिस्तान अपने बलबूते पर चल रहा है। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि हमेशा से ही ऐसा मानता आया है कि पहले भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से दोनों के बीच व्यापार खत्म हो गया है। अब भला इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए। वहीं कुछ पाकिस्तानियों का ऐसा भी कहना है कि मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खराब कर दिया है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान अच्छे संबंध बनाता है, भारत वहाँ जाकर उन संबंधों को खराब कर देता है। इस्लामिक देश होते हुए भी अब कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देते हैं, पाकिस्तानियों को अपने देश काम करने के लिए नहीं आने देते हैं, और जिसका दोषी वे भारत को ही बताते हैं। वहीं अभी तो कुछ पाकिस्तानियों को यह भी कहना है कि यह तो केवल योगी जी तो और ही खतरनाक है। अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गए तो भला पाकिस्तान का क्या होगा? तो आगे की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जब संसद ने योगी जी ने बयान दिया तो इसका असर पाकिस्तान तक दिखाई दिया, और पाकिस्तानी जनता यही सोच रही है कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो पाकिस्तान का क्या होगा। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखें। के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। कोयम्बटूर और बेंगलुरु धमाकों का जो अभियुक्त है, उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया जाता है। दोनों दल एक साथ मिलकर के अपील करते हैं कि उसको छुड़वाओ। ये क्या सेकुलर, क्या यही सेकुलर है? क्या इनका यही सेकुलर एजेंडा है? क्या यही इस देश में यही सेकुलरिज्म है? और इस देश के अंदर महोदय, इस देश के अंदर क्या हुआ था? Let him speak. हम भूले नहीं महोदय, 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ महोदय, आजाद मैदान की घटना क्या थी? आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मा में थे, उनके बीच में और वहां के बौद्धों के बीच में वहां पर हिंसा हुई, दंगे हुए। ये मामला म्यांमार का है, भारत का नहीं। लेकिन म्यांमार की घटना में दंगा कहां होता है? आजाद मैदान मुंबई में। ये लोग मौन रहते हैं, वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है, मीडिया कर्मियों को मारा जाता है। उनके साथ साथ पुणे में दंगे हुए, उनके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में दंगे हुए। ये लोग मौन रहे, इन लोगों ने कभी उस पर आवाज नहीं लगाई। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता है। पासपोर्ट की रैंकिंग आपको पता है पाकिस्तान की पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? हमारे 10 में आती है, जो मुझे 10 में भी नहीं है, हमसे 3 कंट्रीज नीचे हैं। अच्छा। उसमें शाम है, ठीक है, उसके बाद फलस्तीन है मेरा ख्याल, और उसके बाद इराक है। यानी जहाँ पे जंग वाला है, जहाँ पे जंग है और जहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 कंट्रीज हमसे नीचे हैं और हम 4 लास्ट। नहीं कुछ ट्रेड क्या करेंगे? आप एक्सपोर्ट करना है ना, आपने चीजें सेल आउट करनी है। क्या है आपके पास सेल आउट करने के लिए? आलू टमाटर, बस यही है। टमाटर भी वो इंडिया से, हम इंडिया को बेचने सबसे पहले क्या करते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हमने ट्रेड नहीं करनी। उन्हें नुकसान हुआ या हमें? और नुकसान तो जाहिर बात है दोनों को होगा। हो सकता है उनको कम नुकसान हो, हमें ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि हम छोटी कंट्री हैं, ठीक है। तो हम तो जो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहाँ पे कह दिया कि वी आर बैगर्स नॉट चूजर्स, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उन्होंने सच कहा था, ये सच कहा था, हमने बड़ा लिया जी, इसने ये बात की, हमारी इंसल्ट कर दी। वो सही कहा उन्होंने कि वो हम बैगर्स नहीं है। जाहिर बात है हम उठा के कभी किसी कंट्री के पास, और कंट्रीज भी जो है अपने इंटरेस्ट के लिए ही सारा कुछ करती हैं। और कभी भी ये ना समझें कि चीन हमारा बड़ा दोस्त है, वो हमेशा OIC के जो मेंबर हैं चीन दोस्त है,
है, OIC भी अगर है तो सारे थोड़े थोड़े फंड दें और हमें क्राइसिस से निकाल दें। नहीं सर, कितनी दफ़ा फंड देना। हाँ, चीन आपको कितनी दफ़ा, आपको पता है चीन का कितना कर्जा है हमारे। चीन बहुत दफ़ा फंड दे चुका है पाकिस्तान को। इसके अलावा सऊदी अरब हर दफ़ा आपकी मदद करता है। वो क्या करें, वो उन्होंने आपका ठेका नहीं लिया हुआ। सर इंडिया देखे ना आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। उनकी वो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री में। इंडिया एजुकेशन में आपसे बहुत आगे है, हम उनसे एजुकेशन में कम्पीट नहीं कर सकते। इंडियंस जो हैं वो आप आउट ऑफ कंट्री में देखें तो आप जाके देखें ना, हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग आपको पता है पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? हमारे 10 में आती है, जो मुझे 10 में भी नहीं है, हमसे 3 कंट्रीज नीचे हैं। अच्छा। उसमें शाम है, ठीक है, उसके बाद फ़लस्तीन है मेरा ख्याल, और उसके बाद इराक है, यानी जहाँ पे जंग वाला है, जहाँ पे जंग है और जहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 कंट्रीज हमसे नीचे हैं और हम 4 लास्ट, ठीक है, आखिरी बिल्कुल जाके। और हमारी क्या वैल्यू है आउट ऑफ कंट्रीज़ में, आप जाके देखें कि पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है। कोई पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है पाकिस्तान को, मतलब ओवरऑल क्या कुछ कायम की उत्तर प्रदेश के अंदर। और दुनिया की कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में हिंदू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो? कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर? लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और तो और 1984 में in his speech he mentioned about communal rights. I request you that 2011 he has given a figures. Those are wrong figures. He has completely forgotten 10 to 2013. No. My question was there, sir. You cannot give wrong figures. सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग उस बीमारी से स्वयं की बात करने ये कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे है, ये कर रहा है। बड़ा झूठ है, मुझे ये बताएं। सर ये हम सिर्फ अपनी जात को मुतमईन करने के लिए ये बात बोल देते हैं। आप ये बताओ, वो चाइना से लड़ाई करता है, पाकिस्तान से लड़ाई क्यों नहीं करता? नहीं, वो नहीं करेगा सर, उसको तरक्की करनी है। तरक्की कर रही है, वो कर नहीं सकता। आपने बात की है, बिल्कुल सही की है कि वो बारामूला का, लेकिन वहाँ पे देखे खुशहाली तरक्की क्यों हो रही है, बहुत अच्छी बात कंपेयर, लेकिन पाकिस्तान में तरक्की ज्यादा होनी चाहिए थी। आपका पॉइंट ये 70% वहाँ पे है। जी 70% वहाँ पे गुर्बत है। जी वहाँ पे आप कह रहे हैं तरक्की हो रही है। गुर्बत की बात नहीं हो रही, तरक्की की बात करें तो पाकिस्तान में सिवाय सड़कों का कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे देखें सड़कें बनी है तो आप चल रहे हैं ना, मुझे ये बताएं सर। सड़कों सड़कें बनी है, लेकिन सर वहाँ पे बहुत तरक्की हो रही है एजुकेशन में, IT में। ये भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल, आपने देखा होगा वहाँ एप्पल का स्टोर है, आपको पता है ना। गाड़ियाँ वो अपनी बना रहे हैं, पाकिस्तान के पास अपना क्या है सर? हम पाकिस्तान में गाड़ियाँ नहीं बना रहे, आप ठीक है, हम और बहुत सी चीजें नहीं बना रहे। ये जरूरी तो नहीं है गाड़ियाँ बना। एक बेसिक बात की है, बाहर से गाड़ियाँ मंगवाती हैं, हमें बहुत महंगी मिलती है। इंडिया में वही गाड़ी बहुत ज्यादा सस्ती है, तकरीबन आधी से आधी कीमत में मिल रही है। चाहते हैं कि हम ब्रांड यूज करें, जी ठीक है, वहाँ पे ब्रांड ब्रांड यूज नहीं हम अपना भी तो बना सकते हैं ना। हम अपना ब्रांड यूज करना नहीं चाहते। बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत मजबूती के साथ उभर रहा है और जिसका डर पाकिस्तानियों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जब योगी जी आ जाएंगे तो इस पाकिस्तान का क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।